ये देखिए जलमंडल के अंदर का चित्र आपको दिख रहा है। ऊपर देखिए कछुए, मछली ये सब तैर रहे हैं। तली पर देखिए विभिन्न प्रकार के पौधे दिख रहे हैं जो समुद्री पौधे हैं। विभिन्न प्रकार के स्टार फिश आपको दिख रहे हैं। डीप सी स्पाइडर आपको दिख रहा है। ये देखिए वॉर्म्स, मसल्स, सी अर्चिन, सी एनिमोन्स, स्पंजीज, डीप सी स्पाइडर, स्टार फिश आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ट्रेंच जोन, ये 1000 मीटर समुद्र तल से नीचे दिख रहा है। ट्रेंच जोन इधर 6000 मीटर है। डीप सी यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए बैट फिश आपको दिख रहा है। बैट फिश ये है। ट्रीपॉड फिश है। डीप सी ईल है ना। ट्यूब वॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ऊपर आपको व्हेल भी दिख रहा है। व्हेल मछली दिख रहे हैं। ब्लू व्हेल दिख रहे हैं। मछलियाँ दिख रही हैं आपको। जो देखिए है ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। ये देखिए आपको शार्क मछली दिख रही है। यहाँ डीप सी प्लैंकटन भी दिख रहा है। डीप सी स्क्विड यहाँ पे देखिए दिख रहा है, स्क्विड है ना। एंगलर फिश दिख रहा है आपको। ये देखिए छोटे छोटे फिश आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए। ये देखिए ऊपर फिश, ये देखिए सुंदर सुंदर कछुए ऊपर आपको दिख रहे हैं। टर्टल दिख रहे हैं। चित्रात्मक रूप से बहुत अच्छा बनाया गया। बटरफ्लाई ऊपर दिखे, सबसे ऊपर तली है एकदम, और नीचे समुद्री तल दिखाया गया है। ये देखिए समुद्री तल दिखाया गया, अच्छा चित्र दिखाया गया है। इसको आप देखकर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। ये चित्र आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में दिखाया जा रहा है। बहुत सुंदर चित्र दिख रहा है आपको। देखिए ऊपर सुंदर सुंदर चित्र हैं। आइए विज्ञान केंद्र और इनके दर्शन करिए। देखिए मानव मस्तिष्क यहाँ चित्र दिया गया है। मानव मस्तिष्क बहुत ही जटिल और विभिन्न प्रकार की तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ये मस्तिष्क के बीच से जाने वाला पदार्थ है। ये मानव मस्तिष्क और ये स्पाइनल जो कॉर्ड दिख रही है आपको, ये शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और जो मानव मस्तिष्क है, इसके जो सामने वाला पोर्शन है ये फ्रंटल लॉब्स कहलाता है। ये सामने वाला पोर्शन इस तरह से यहाँ तक इस फ्रंटल लॉब्स कहलाता है। यहाँ से लेकर ये पूरा ये सामने वाला फ्रंटल लॉब है। और पीछे का जो यही पोर्शन है इस तरफ वाला टेम्पोरल लॉब है। ये पीछे वाला, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ये पीछे का ऊपर की तरफ वाला ऑक्सीपिटल लॉब है। ये सेरेबुलम है, नीचे आपको दिख रहा है सेरेबुलम दिख रहा है। ब्रेन स्टेम यहाँ पे ये दिख रही है आपको, हाँ। और इधर पेरियंटल लॉब इस तरफ दिख रहा है। तो ये मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना है जो कि आपको दिख रही है। मानव मस्तिष्क, यहाँ पे डीएनए के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी दी गई है और डीएनए का संरचना यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। ये देखिए मनुष्य के होंठ, बाल, तार, आँख, इसके बारे में यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से दिया गया है। ये देखिए जीन्स दैट मैटर, हमारे जो जीन्स हैं गुणसूत्र के माध्यम से, गुणसूत्र जीन्स में पाए जाते हैं। जीन्स में गुणसूत्र पाए जाते हैं और जीन्स ही माता पिता की सूचनाओं को गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाकर जाते हैं। ये गुणसूत्र की संरचना दिख रही है आपको। डीएनए के बारे में बहुत सा संरचना, आरएनए की संरचना यहाँ पर दी गई है जिसको आप देख सकते हो और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। तो आइए आंचलिक विज्ञान केंद्र और डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। यहाँ पर देखिए मानव की उत्पत्ति के बारे में
आंचलिक विज्ञान केंद्र में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई है। देखिए चित्र के माध्यम से आप देखोगे तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ सब दिया गया है। वहीं अणुओं से जीवन चक्र तक का यहाँ विकास दिया गया है, कैसे अणु बने, फिर ऑर्गन कैसे बने, सेल कैसे बने, न्यूरॉन कैसे बने, ऑर्गन कैसे बने, ब्रेन कैसे बना, फिश जंतु कैसे बना, बायोस्फीयर कैसे बना। रॉबर्ट हुक के बारे में दिया गया है, रॉबर्ट हुक ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किए थे। कोशिका के बारे में यहाँ दिया गया है, मनुष्य का लीवर यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। तो बहुत सुंदर सुंदर सूक्ष्म जीवाणु जगत के बारे में, प्रोटोजोआ, लाइकन, कवक, स्लाइमन, मोल्ड, जीवाणु, यीस्ट, विषाणु, इन सब के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जीवाणु की संरचना क्या है ना। प्रोटोजोआ, लाइकेन, इनकी संरचना, कवक की संरचना क्या है सब आपको दिखेगा। जीवाणु देखिए दिख रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जा रही है। तो देखिए कैसा है माइक्रो, एक कोशिका के आकार का घर बना हुआ है। कोशिका मानव और जंतु कोशिका, मानव और पेड़ पौधे वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक बहुत छोटा सा अंग है। कोशिका के बारे में आज जानते हैं। आइए अंदर चलते हैं इस घर के अंदर और सबसे पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। ये देखिए एक कोशिका दिखाई गई है। ये कोशिका देखिए यहाँ पर केंद्रक है। ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है, सेंट्रियोल कहा जाता है। केंद्रक के देखिए अंदर आपका डीएनए पाया जाता है और जेनेटिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के अवयव केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या क्या हैं वहाँ दिखाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल दिख रहा है, गाल्गी एपेटस दिख रहा है, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिख रहे हैं। कि लाइट भी चली गई। आंचलिक विज्ञान केंद्र नगरी में आपका स्वागत है। हम आंचलिक विज्ञान केंद्र में आए हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपको दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए विज्ञान केंद्र में ये सुंदर दृश्य जो आपको दिख रहे हैं, आकर आप देखेंगे तो यहाँ की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। देखिए यहाँ सुंदर सुंदर दृश्यों को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। बहुत से वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे लगाए गए हैं। भूगोल और पृथ्वी विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, ओशियन और वर्ल्ड, इन सब की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। शरीर विज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शित किया गया है। आइए विज्ञान नगरी और देखिए, यहाँ पर चित्रात्मक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, जानकारी दी गई है। इसमें आप अपने शरीर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट प्राप्त कर सकते हैं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वर्ल्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संसार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विज्ञान नगरी की बहुत अच्छी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मात्र 40 रुपये के टिकट में आप आकर यहाँ पर संसार को देख सकते हो, अपने भारत को देख सकते हो। देखिए भारत का नक्शा, कोस्टल टूरिज्म इंडिया दिख रहा है और यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पे वीडियो दिखाए जा रहे हैं। वेल मछली का यहाँ देखिए वीडियो चल रहा है। ये वेल मछली आपको दिख रही है और डीप सी लाइफ यहाँ पर दिख रहा है। समुद्री जीवन में कौन कौन से जीव पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सब दिख रहे हैं। डीप सी लाइफ के यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, आप देखिए ध्यान से। और ये सी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोलर बियर, ये सब पाए, देखिए डॉल्फिन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। इन सबको देखिए, मैरिन आर्कियोलॉजी आपको दिख रही है। तो ये संसार आपको दिख रहा है। बहुत सुंदर से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। मैरीन माइग्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रकार के समुद्र के अंदर का जीवन यहाँ पे दिखाया गया है। समुद्र के अंदर पाए जाने छोटी बड़ी मछलियाँ, समुद्र के पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वहाँ का आकृति कैसी होती है, ये एक चित्रात्मक रूप से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। देखिए चित्र के माध्यम से आप देखोगे तो ये समुद्री जीवन आपको दिखाया गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये आप इसको कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यहाँ पर जो विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। ब्लू व्हेल हो गया, हवाईयन मॉन्क सील हो गई, सी ओटर यहाँ पे दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ यहाँ दिखाई गई है जो विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनका संरक्षण करना
चाहिए। फूड चेन इन वेब्स दिखाया गया है। फूड चेन जल के अंदर पानी का खाने का जो चेन होती है कैसे होती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे डाइटन्स हैं, इनको छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। फिर मछली खाती है, मछली को बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाती है। इस तरह का चेन बनता है। देखिए मनुष्य भी मछली को खा जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे मनुष्य दिखाया गया है, तो ये फूड चेन दिखाया गया है। तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और आकर्षक चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं जो आपको दिखने में अच्छे लगेंगे। आइए विज्ञान नगरी में और देखकर आनंद प्राप्त करिए। विज्ञान नगरी में आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ही प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यहाँ पर दिखाया गया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिखाया गया है। ओशियन एक्सप्लोरेशन दिखाया गया है। तो एक प्रकार से हम नेविगेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए नेविगेशन नेविगेशन टेक्निक यहाँ पर दिखाई गई है और लिखकर भी प्रदर्शन किया गया है। आके आप इसको पढ़ सकते हैं नेविगेशन टेक्नोलॉजी। और ये देखिए कैसे नेविगेट किया जाता है। ऊपर एक सेटेलाइट है और नीचे यहाँ पर छतरी लगाई गई है पृथ्वी पर, और यहाँ पर कनेक्शन फ़ोन का टावर का सिग्नल दिया जा रहा है। तो ये कैसे टावर का सिग्नल जा रहा है, कैसे हो रहा है, सब नेविगेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखाई गई। मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, तो इसकी आपको पढ़ के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बन सकते हो। और जानकारी होना ज़रूरी है। फ्रोजन सी मतलब पहाड़ों का जो जीवन होता है वहाँ पे दिखाया गया है। अंटार्कटिका हो, आर्कटिक क्षेत्र हो गए, यहाँ पर बर्फ़ पड़ता है, उसका जीवन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा। चित्रात्मक रूप से आप देखेंगे तो लगेगा हाँ हम वहीं पहुँच गए हैं। इतना अच्छा इन्होंने बनाया है। टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स यहाँ पर जो ज्वार भाटा आते हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। देखिए रिदम ऑफ टाइड्स के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए ओशियन मोशन, समुद्र की गति यहाँ पर दिखाया गया चित्र के माध्यम से। और यहाँ पर एक तरह से देखिए समुद्र भी आपको दिखाया गया है। एक देखिए समुद्र का तट यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको मैं आप इसको फोल्ड करके दिखाऊंगा। ये देखिए समुद्र जैसा यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर कर दिया गया। यहाँ पानी दे दिया गया है, यहाँ पे पानी है। पानी देखिए यहाँ पर नीचे आता है, हवा चलती है। ऐसा लगता है कि ये हम समुद्र के किनारे आ गए हैं और समुद्र में पक्षियाँ आपको दिख रहे हैं, समुद्र की लहरें आपको दिख रही हैं, जो कि जो लहरें जब आती हैं तो देखो यहाँ पर लहरों भी दिखाई गई है। पानी यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए पानी यहाँ पर दिखेगा, आपको पानी दिखेगा और समुद्र का यहाँ पे सीन दिखाया गया है। एक चित्रात्मक माध्यम से ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि ये आपको असली समुद्र के किनारे आप पे होने का एहसास करा रहा है। पक्षियाँ उड़ रहे हैं, लहरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, पानी हवा यहाँ पर अंदर की तरफ काफ़ी बह रही है और असली पानी यहाँ पर नीचे की तरफ ये काला रंग का जो दिख रहा है ये सब पानी असली है। वो चित्र ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको चित्र यहाँ पर आंचलिक विज्ञान केंद्र में दिख रहा है। तो इस तरह का नमूना यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो विज्ञान नगरी में आकर आप देखिए शिप मेकिंग कैसे बनता है, एक शिप का निर्माण कैसे होता है, शिप टेक्नोलॉजी यहाँ पर पूरी दे दी गई है। देखिए ये देखिए कैसे शिप का निर्माण किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है ना। एक सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी शिप निर्माण की। ये देखिए कई करोड़ों रुपए लगते हैं एक शिप के निर्माण होने में, जो आपको दिखाए गए। ये देखिए, तो चलते हैं, मिलिएगा। ये देखिए जलमंडल के अंदर का चित्र आपको दिख रहा है। ऊपर देखिए कछुए, मछली ये सब तैर रहे हैं। तली पर देखिए विभिन्न प्रकार के पौधे दिख रहे हैं, जो समुद्री पौधे हैं। विभिन्न प्रकार के स्टारफिश आपको दिख रहे हैं। डीप सी स्पाइडर आपको दिख रहा है। ये देखिए वॉर्म्स, मसल्स, सी अर्चिन, सी एनिमोन्स, स्पंजीज, डीप सी स्पाइडर, स्टारफिश आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ट्रेंच जोन, ये 1000 मीटर समुद्र तल से नीचे दिख रहा है। ट्रेंच जोन इधर 6000 मीटर है। डीप सी यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए बैट फिश आपको दिख रहा है, बैट फिश ये है। ट्रीपॉड फिश है, डीप सी ईल है ना। ट्यूब वॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ऊपर आपको व्हेल भी दिख रहे हैं, व्हेल मछली दिख रहे हैं, ब्लू व्हेल दिख रहे हैं, मछलियाँ दिख रही हैं आपको। जो देखिए है ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। ये देखिए आपको शार्क मछली दिख रही है। यहाँ डीप सी प्लैंकटन भी दिख रहा है। डीप सी स्क्विड यहाँ पे देखिए दिख रहा है, स्क्विड है ना। एंगलर फिश दिख रहा है आपको। ये देखिए छोटे छोटे फिश आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर फिश,
ये देखिए सुंदर सुंदर कछुए ऊपर आपको दिख रहे हैं, टर्टल दिख रहे हैं। चित्रात्मक रूप से बहुत अच्छा बनाया गया। बटरफ्लाई ऊपर दिखे, सबसे ऊपर तली है एकदम, और नीचे समुद्री तल दिखाया गया है। ये देखिए समुद्री तल दिखाया गया, अच्छा चित्र दिखाया गया है, इसको आप देखकर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। ये चित्र आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ में दिखाया जा रहा है। बहुत सुंदर चित्र दिख रहा है आपको, देखिए ऊपर सुंदर सुंदर चित्र हैं। आइए विज्ञान केंद्र और इनके दर्शन करिए। यहाँ पर मानव निर्मित देखिए बहुत सी पदार्थ दिए गए हैं। ये देखिए घर में उपयोगी मानव निर्मित पदार्थ, ठीक है, ये भी ठीक है, इसका भी यूज करना चाहिए। और यहाँ पर नेचुरल मैन मेड पदार्थ दिख रहे हैं, इसको हम एक एक करके दिखाएंगे। ये देखिए कपास है, ये देखिए पेपर है, और इधर रबड़ है, प्राकृतिक है ये। और चमड़े का जूता देखिए, ये देखिए बाल्टी नीचे दिख रही है, बाल्टी, हाथ के चमड़े के दस्ताने दिख रहे हैं आपको। ये क्ले मिट्टी दिख रहा है, कोयला दिख रहा है। देखिए ये नेचुरल और मैन मेड, इन दोनों में से कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। न्यूज़पेपर देखिए है, दिख रहा है, ये देखिए पत्थर है, नेचुरल है। जूता दिख रहा है, रबर दिख रहा है, ये देखिए खड़िया, चौक खड़िया दिख रही है, बाल्टी दिख रही है, पत्थर। तो ये सब नेचुरल या मैन मेड हैं, आपको दिखाया गया है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक पदार्थ, इसे हम प्रकृति से प्राप्त करके हाथों से बनाते हैं। जैसे हाथों से बनाए हुए चप्पल आपको दिख रहे हैं, हार दिख रहा है, ये हाथों से बनाया हुआ जैकेट दिख रहा है, टोपी दिख रही है, ये हाथों से बनाए हुए हैं। और लकड़ी के ये मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं, मिट्टी के ये सब बर्तन हैं, और लकड़ी के ये बर्तन दिख रहे हैं, ये सब हाथों से बनाए गए हैं। ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक तो नहीं होते, मनुष्यों के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते, तो इन सब का प्रयोग हमें बढ़ाना चाहिए। वैसे ये थोड़ा सा महंगे होते हैं, लेकिन ये ठीक हैं, देखने में अच्छे नहीं होते, लेकिन इनका प्रयोग करने से हमारे शरीर स्वास्थ्य को लाभ होता है। आम जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो लोग इसका निर्माण करते हैं, तो इनकी खरीदारी भी हो जाएगी। जब हम इनका मतलब धन का साधन भी इनको प्राप्त हो जाएगा यदि हम इनकी वस्तुओं को खरीदते हैं। देखिए ये इन्होंने कितने अच्छे अच्छे बैठने वाले पदार्थ हाथ से बनाए हैं, तो इनके पदार्थों को खरीद के हम इनकी आय का साधन बढ़ाएं और प्रकृति को भी सुरक्षा दें, हम खुद सुरक्षित रहें प्राकृतिक पदार्थों के प्रयोग करके। देखिए भार जानने वाली एक अद्भुत मशीन है। ये यहाँ पर भार जानने का सिद्धांत लिखा हुआ है, देखिए इसको पढ़ लीजिए कैसे पढ़ते हैं। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ रीडिंग दिखाई जाएगी और यहाँ पर हमको चढ़ना है। ये देखिए अब हम इस पर चढ़ जा रहे हैं, और चढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ वज़न हमारा दिखने लग गया 78 किलोग्राम, और लगभग हमने 3 किलोग्राम के कपड़े पहने हैं, लगभग 75 किलोग्राम हमारा वज़न दिख रहा है। तो ये अपना भार नापने की ये मशीन है। यहाँ दूसरा सिद्धांत यहाँ दिया गया है, यहाँ पर पानी भी ऊपर चढ़ जाता है नली में, जो कि दिख रहा है, और नीचे सिद्धांत दिया गया है। तो अपना भार जानने की ये अद्भुत मशीन, जो कि भार लगभग बता रही है, कैसी लगी कमेंट करिएगा। ये टरबाइन मशीन है, ये विद्युत उत्पादन करने की मशीन टरबाइन मशीन है, फ्रांसीसी टरबाइन द्वारा बनाई गई है। देखिए यहाँ पानी आता है और टरबाइन मशीन घूमने लगती है, और यहाँ से बिजली पैदा होती है। टरबाइन मशीन देखिए कैसे घूम रही है, ये देखिए किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये एक प्रतिक्रिया टरबाइन है, जिसमें जल सिराओं से तीव्रता प्रवेश करता है और अक्षता बाहर आता है। यह युक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ पानी मध्यम शीर्ष पर उपलब्ध होता है। ये घूर्णन ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करने में उपयोगी है ये टरबाइन मशीन। चलिए
इस नल में पानी आ रहा है, लेकिन ये नल कहाँ लगा है ये भी नहीं दिख रहा है। एक तरह से ये लटका हुआ नल है और पानी तो इसमें देखिए आ रहा है, ये जादुई नल है। क्या आप बता सकते हैं कि ये नल में पानी कहाँ से आ रहा है और ये कैसे लटका है? लटका तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3-4 तारों से इसको बांध के लटका दिया गया है, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है ये एक पहेली बना हुआ है। और देखिए इस बाल्टी में नीचे की तरफ यहाँ पे छेद भी किए गए हैं। देखिए पानी यहाँ से छेद से गिर रहा है और बाल्टी में पानी भी है। नल देखिए लटका हुआ है और ये नल में पानी कैसे आ रहा है ये नहीं पता चलता।